जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से आपके सामने आई हूँ एक छोटे से उपाय के साथ में कि छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन में हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों के ही उपाय हैं जो पहले से करते हुए आ रहे थे, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और करने में बहुत ही लाभदायक होता है ये। तो आप छोटे छोटे उपाय करके अपने घर में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हो। तो 15 तारीख को कार्तिक पूर्णमासी आ रही है, जो उस दिन कार्तिक मास का महीना समाप्त होने वाला है। तो उस दिन आपने क्या करना है कि सुबह सबसे पहले आपने पूजा करनी है, जैसे रोज़ करते हो वैसे ही पूजा करनी है। उसमें एक बदलाव है कि आप उस दिन 11 दीपक जलाने हैं आपने, या तो घी के जलाने हैं या फिर तेल के सरसों के तेल के नहीं जलाने। और आपने क्या करना है, वैसे जो सुबह 11 दीपक जलाते हैं वो किसी नदी किनारे, गंगा जी या यमुना जी के तट पर जलाते हैं, लेकिन हर कोई तो वहाँ जा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है कि एक थाली में या भिगोने में या टब के अंदर आपने पानी भर के रखना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है, और उसके आप दीपक जला के उसके अंदर आपने रखना है। ठीक है, पानी उतना ही लेना है कि जो दीपक उसमें रुक जाए, मतलब ऐसे उसके अंदर डूबे ना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना आपने, बस थोड़ा सा उसके तले में पानी होना चाहिए दीपकों के में। ठीक है, एक तो ये काम करना है। तो दीपक से जो गंगा जी के उसमें जलाते हैं वो बहुत ही हमें पुण्य देते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमारे घर में पूरे साल सुख शांति की और महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। दूसरा आपने क्या करना है कि एक अलग से थाली या कोई भी भिगोने या किसी में जल लेना है, उसको भर लेना है, अच्छे से फुल भर लेना है उसको। और फिर वैसे आजकल मार्केट में मिल जाती है बनी हुई नाव होती है जो बच्चे खेलते हैं, आप वो छोटी सी नाव ला सकते हो। और नहीं तो बच्चे घर में ही बना लेते हैं, हम लोग तो पहले घर पे ही बनाते थे, तो अब आजकल पता नहीं बच्चों को आती है कि नहीं आती है बनानी। तो अब कागज़ की नाव बना के आप उसके अंदर वो नाव चलानी है आपने। ठीक है, अब वो नाव किस लिए होती है? नाव इसलिए होती है कि उस दिन पूर्णमासी को, कार्तिक का महीना जब समाप्त होता है, तो उस दिन हम एक तरह से विसर्जन होता है भगवान विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का, कार्तिक महाराज का। तो जो कार्तिक महाराज का जो हम पूरे महीने पूजा पाठ करते हैं, तो नाव से उनको हम एक तरह से विसर्जन करते हैं। उनके लिए हम नाव ला के रखते हैं कि इस पे बैठ के आप जाना, मतलब एक आदर से उनको भेजते हैं, हम सम्मान से भेजते हैं उनको। ठीक है, तो आपने वो नाव भी चलानी है। और इससे जब हम नाव चलाते हैं तो इससे एक और होता है कि भगवान हमारी भी नैया चलाते रहते हैं, हमारी नैया को डूबने नहीं देते। कहते हैं ना कि हमारी नैया पार लगाना, तो वो भी होता है। इसलिए उसको नाव को चलाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी, हम आपके लिए नाव मतलब अर्पण कर रहे हैं, तो हमारी भी ऐसी ही नैया ज़िंदगी की सुख शांति से चलती रहे। तो इसलिए नाव चलानी बहुत ज़रूरी है। तो नाव भी चलाना आप। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, सुबह आप भोजन बनाइए घर में, पूड़ी वगैरह और खीर ज़रूर बनानी है आपने। और एक थाली आप पंडित जी को दान करनी है, भोजन बना के कुछ पैसे रख के उस पर। उसके साथ में आप कुछ कपड़े भी रख सकते हो, कपड़े देना चाहे कपड़े, कोई और सामान देना चाहे कोई और सामान दे सकते हो, और नहीं तो कुछ पैसे रख के एक थाली भोजन आपने पंडित जी को अर्पण करना है। और ये हमारा सुबह का हमारा पूजा पाठ होता है। अच्छा, हवन है, आप उस दिन का हवन बहुत लाभदायक होता है। तो आप या तो पंडित जी से हवन करा सकते हो, अगर आप पंडित जी से नहीं करा सकते हो तो आप खुद भी घर में कर सकते हो। छोटा सा हवन करना चाहो तो, कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं तो आप दीपक वगैरह का जो उपाय कर रहे हो, ये भी बहुत लाभदायक होता है, वो अपने ऊपर होती है। बाकी सब हवनों में जो पूरे 12 मास के जो महीने होते हैं, तो उसमें ये पूर्णमासी, कार्तिकी पूर्णमासी के जो हवन होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो करा सकते हो आप, वो आपके अपने। बाद में फिर आपने चंद्रमा जो पूर्णमासी का होता है, उसकी किरणें बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में अगर ऐसा एहसास होता है कि कुछ नेगेटिविटी है, और कई बार जैसे घर का ही वातावरण हमें खुद को ही अच्छा सा नहीं लगता, अजीब सा देखने में लगता है, तो वो नेगेटिविटी के ही संकेत होते हैं। और कई बार हम बाज़ार वगैरह, मार्केट वगैरह जाते हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, जी मिचलाने लगता है,
और थकान हमें महसूस होती है तो वो भी एक नेगेटिविटी के ही लक्षण होते हैं। तो उसके लिए आपने एक जल बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप किसी लोटे, गिलास या बोतल, प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हो, उसके अंदर आपने पानी भरना है और उसके अंदर थोड़ा सा आपने गंगा जल मिलाना है। और अगर गुलाब जल है तो थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो उसके अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी फिटकरी भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, पर अगर है तो डाल सकते हो। उसके बाद आपने जो जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी है वहाँ पे उसको रख देना है, और सारी रात वहीं पे आपने छोड़ देनी है उसको। पूरी रात मतलब चंद्रमा की रोशनी की जो किरणें हैं उसके ऊपर आती रहें। सुबह, दूसरे दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले आपने उस बोतल या उस जो भी आपने जिस भी पात्र में आपने जल रखा है उसको उठा के अपने मंदिर के अंदर रख देना है आपने। जब मंदिर के अंदर रखोगे तो आप भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, ये मैंने जो जल बनाया है वो अपने घर की नेगेटिविटी के लिए ही बनाया है कि मेरे घर की नेगेटिविटी सब खत्म हो जाए। और भगवान से प्रार्थना करके थोड़ी देर उसके आधा पौना घंटे के करीब भगवान के आगे रखना है। फिर उसको एक स्प्रे की बोतल में भर देना है, और स्प्रे टाइप एक बोतल उस